दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और बाबास बर्थडे के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाबा के पास आते ही रेड क्रिमिनल बाबा की ओर हमला करने की नाकाम कोशिश करते हैं और फिर क्या था, बज गई रेड क्रिमिनल की घंटी। रेड क्रिमिनल बाबा की इतनी गंदी मार से दूर जाकर गिरता है और वहीं पर जाकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मम्मी को भी गुस्सा आता है, वो भी बाबा को कच्चा खिलाड़ी समझने लगती है और बाबा पर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन ग्रैनी बोलती है, इस बुढ़वे को मम्मी से लड़ने दो और तब तक हम लोग चलकर रॉड की जीप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। बुढ़े को इस बात की खबर भी नहीं लगेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, लेकिन तूने आज मुझे ढंग का आइडिया दिया है, इसके लिए मैं तुझे अवार्ड दूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, घर जाके साथ में बॉर्नवीटा पियेंगे और मैं तुझे अवार्ड भी दूंगा। और फिर ये लोग बाबा से बचते हुए शॉन को लेकर रॉड की बहन के पास चले जाते हैं और ये सभी उस वैन में बैठकर वहां से निकल लेते हैं। ग्रैनी वैन के पीछे बैठी है और वो गेट को बंद कर लेती है और उसके साथ में ही शॉन भी वहाँ पर है और ग्रैंडपा तो वैन के ऊपर बैठे हुए हैं और जेसन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। इसके बाद जेसन गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से तेजी से निकल लेता है। थोड़ी दूर पहुँचते ही जेसन वैन की स्पीड को बढ़ा देता है और इधर पापा भी मम्मी को मार मार कर ढेर कर देते हैं। बाबा मम्मी को उल्टा सीधा पटक देते हैं और मम्मी वहीं पर ढेर हो जाती है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और इसके बाद बाबा पीछे देखने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें राहत मिलती है। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली और बुल्ली हैं जो कि जीप से बाबा के ही पास आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को बाबा के बाइक के पास ले जाकर रोक देते हैं और इसके बाद दोनों जीप से उतरकर बाबा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बाबा भी उन्हीं लोगों की तरफ देखने लगते हैं। तभी बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा आखिर शॉन कहाँ गया? आप तो यहीं पर थे, तो आप हमें बताइए कि शॉन कहाँ पर है। आपने तो शॉन को बचा ही लिया होगा। ये सुनकर बाबा बोलते हैं, नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने शॉन को नहीं बचाया है, मैं शॉन को नहीं बचा पाया, तुम लोग मुझे माफ कर दो। ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन शॉन को लेकर चले गए और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो लोग लेकर कहाँ गए हैं। ये सुनकर बुल्ली बोला, बाबा अगर आपको नहीं पता तो किसे पता है? वैसे भी आपके सिवा इस दुनिया में है कौन जो शॉन को बचा सकता है? बाबा कुछ तो करिए। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों बाबा को समझाने लगते हैं कि बाबा हमारे पास एक आइडिया है, आप अपनी आंखों की शक्तियों से उसे ढूंढने की कोशिश करिए, शायद वो आपको मिल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये सुनकर बाबा बोलते हैं, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे से तुम लोगों को ही जाना पड़ेगा जहाँ जाना हो और शायद आगे मैं तुम्हारी मदद भी ना कर पाऊँ। और इसके बाद बाबा अपनी शक्तियों से शॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन शॉन को लेकर कहाँ गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और इसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को समझाने लगते हैं कि मुझे शॉन दिखाई नहीं दे रहा, लगता है ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन जहाँ पर गए हैं वहाँ पर मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम मुझे कुछ आइडिया दो जहाँ पे वो लोग गए होंगे लेकर। बाबा की बातें सुनकर बुल्ली बोलता है कि बाबा अगर आपको ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं, आप अपनी पूरी कोशिश करिए, क्या पता शॉन मिल जाए पूरी कोशिश करने के बाद। इसके बाद गुल्ली बुल्ली को समझाने लग जाता है कि बुल्ली चुप हो जाओ, बाबा अपनी पूरी कोशिश ही कर रहे हैं, जब बाबा को नहीं मिल रहा है तो हमें अब कुछ सोचना होगा कि ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन आखिर कहाँ जा सकते हैं, सोचो जल्दी। इसके बाद ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन आ चुके हैं ग्रैनी के घर पर और अब ये तीनों बाहर खड़े हुए हैं और इन लोगों ने शॉन वैन के पास रखा हुआ है और शॉन की हालत बहुत ही खराब चल रही है, शायद इन लोगों ने शॉन को दोबारा मारा है। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि जेसन और ग्रैनी जल्दी से इसको काटने की तैयारी करो, मैंने और लोगों को भी बुलाया है क्योंकि वहाँ पर जो लोग आए थे वो सिर्फ नमूने थे जो कि मारे गए, अब और लोगों को आना तो बाकी है, तो इसलिए तैयारी चालू करो। और ये सुनकर ग्रैनी बोलती है, ठीक है ग्रैंडपा, मैंने तैयारी एकदम अच्छे से की है, चलिए घर के अंदर। तो घर के अंदर मैंने ऐसी सजावट की है जिसे देख के आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। जेसन बोला, तो फिर देर किस बात की है, चलो अब इसको काटते हैं, मुझसे और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ग्रैंडपा जल्दी से इसको काट दे। जेसन की बात सुनकर ग्रैंडपा बोले, नहीं जेसन, अभी नहीं कटेगा, केक कटेगा तो समय बटेगा और समय तभी बटेगा जब सब लोग यहाँ पर हटेगा। और इधर गुल्ली बुल्ली ने भी सोच लिया है। तभी गुल्ली और बुल्ली बोलते हैं, बाबा हमें लगता है कि ग्रैनी अपने घर पर ले गई होगी शॉन को, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है तो पिछली बार भी वो घर पर ही थी और पिछली बार आपने ही उसे ठीक किया था, तो चलिए वहीं पर चलते हैं। बाबा को भी इन लोगों की
बात ठीक लगती है और इसके बाद ये तीनों ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा अब शॉन का? क्या ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन शॉन को मार देंगे या फिर ये लोग उसे बचा लेंगे? और ग्रैंडपा ने और किन किन लोगों को बुलाया होगा? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं पता तो आपको देखना होगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं आप तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा।